तो आइए जो पढ़ा है अभी तक वो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो हमारी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो हमारी गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट ऑपरेट करती है, राइट। हेड ऑफ स्टेट किसको कहते हैं? प्रेसिडेंट को कहते हैं हेड ऑफ स्टेट। ये नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का हेड होता है। मेन पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, जिन्हें हम लोग हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। प्राइम मिनिस्टर ये डी फैक्टो रूलर होता है। अब देखिए हमने पूरे पार्ट्स अभी तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। पार्ट 1 यूनियन और इट्स टेरिटरीज का आर्टिकल 1 to 4 में आता है। बिल्कुल आपको याद हो चुकी है अभी ये पूरी चीजें, है ना। आपको पूरी चीज याद हो चुकी है कि इतनी बार आपको पढ़ा चुका हूं मैं। पार्ट 2 सिटीजनशिप का है आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट का है आर्टिकल 12 से 35। पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी का है आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज का है आर्टिकल 51A। फिर आता है पार्ट 5। पार्ट 5 में हम लोग को यूनियन एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। इसको मत भूलना, अक्सर लोग अटॉर्नी जनरल को भूल जाते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो कहलाते हैं। अब जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग कवर करेंगे। तो जितनी भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान में रखना, राइट। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब जो भी ऑर्डर्स वगैरह जो होंगे सरकार की तरफ से पास होंगे, कुछ भी चीज सरकार की तरफ से जो भी रिलीज होगी वो प्रेसिडेंट के नाम पर रिलीज होगी। इसलिए बोलते हैं सभी की सभी एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, नाम मात्र की, सिर्फ इसके नाम का ही बस उपयोग जो है वो किया जाता है, इनके नाम का। अक्सर लोग गलती करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो किन किन लोगों को बनाकर बनती है, तो लोग सिर्फ बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट है। नहीं भाई साहब, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट है। अब इनसे जब सवाल पूछा जाता है कि क्यों है प्रेसिडेंट इसमें शामिल, तो लोग अलग अलग जवाब देते हैं, बट करेक्ट आंसर ये है बिल। आपको बिल ध्यान में रखना है। एक बिल चाहे लोकसभा में आ रहा है या राज्यसभा में आ रहा है, मैं मान लेता हूँ लोकसभा से एक बिल गया राज्यसभा में, राज्यसभा से ये बिल किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। तभी ये बिल जो होता है वो कानून बनता है, जब तक प्रेसिडेंट उसको एसेंट नहीं देते, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट हम लोग को पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बॉडी जो है वो कौन सी बॉडी है? लेजिस्लेचर, कानून बनाने की बॉडी है। और प्रेसिडेंट के बिना कानून बनेगा नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ही बिल को एसेंट प्रोवाइड कराएंगे, राइट। तो ये चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।